बैंड बाजों और फूल मालाओं के साथ हुआ स्वागत। भाईचारा सम्मेलन में जुटे हजारों लोग। मुजफ्फरनगर चरथावल विधानसभा क्षेत्र के गांव कूटेसरा स्थित जनता इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय लोक दल द्वारा आयोजित भाईचारा सम्मेलन में सामाजिक सौहार्द, किसान हित और एकता का संदेश दिया गया। सम्मेलन में सर्व समाज के हजारों लोगों ने भाग लिया। इस दौरान राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में कूटेसरा निवासी अनुभव त्यागी ने राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी की मौजूदगी में राष्ट्रीय लोक दल की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने के बाद उनका बैंड बाजों और फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मौजूद हजारों लोगों ने उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। कार्यक्रम के आयोजक और युवा रालोद नेता अंकित बालियान ने कहा कि गांव कूटेसरा के हिंदू, मुस्लिम और सर्व समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में भाग लेकर भाईचारे और सामाजिक एकता का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि त्रिलोक त्यागी ने कूटेसरा में संगठन का जो पौधा लगाया है वो आने वाले समय में वटवृक्ष बनेगा और पूरी क्षेत्र की आवाज बनेगा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है और भविष्य में मुजफ्फरनगर से हजारों लोग राष्ट्रीय लोक दल से जुड़ेंगे। अपने संबोधन में राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक दल किसान, मजदूर और मेहनतकश वर्ग की पार्टी है। पार्टी चौधरी चरण सिंह और स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की विचारधारा पर चलते हुए किसानों और श्रमिकों के अधिकारों की लड़ाई लगातार लड़ती रही है। उन्होंने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि देश में रोजगार के अधिक अवसर पैदा किए जाने चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को काम मिल सके। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक दल समाज को जोड़ने की राजनीति में विश्वास रखता है। धर्म और जाति के आधार पर समाज को बांटने के बजाय सभी को मिलकर सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की पहचान उसकी कर्मों से होती है और देश की एकता और विकास के लिए सभी समाजों का साथ जरूरी है। सम्मेलन में चरथावल विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों से किसान, मजदूर, युवा और विभिन्न समाजों के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। कार्यक्रम में रालोद के जिला पदाधिकारी, कार्यकर्ता और क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। नेताओं ने इसे चरथावल विधानसभा क्षेत्र में संगठन विस्तार और वर्ष 2027 के चुनावी अभियान की महत्वपूर्ण शुरुआत बताया। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। अंकित भाई, क्या कुछ कार्यक्रम था भाईचारा सम्मेलन में, क्या कुछ संदेश दिया? आज भाईचारा सम्मेलन गांव कुटेसरा में हुआ और बहुत ही ऐतिहासिक संख्या में, मैं मानता हूं आज तक का ये सबसे अच्छा कार्यक्रम था गांव कुटेसरा का। बहुत ही ऐतिहासिक संख्या में गांव कुटेसरा में हिंदू व मुस्लिम समाज के सभी लोग बढ़ चढ़ के सभी लोगों ने हिस्सा लिया और भाईचारे का संदेश दिया और आह्वान किया माननीय मुख्य अतिथि जी ने भी सबसे कि भाई सब लोग राष्ट्रीय लोक दल से जुड़े। हालांकि ये गांव ही राष्ट्रीय लोक दल का है, पूरा राष्ट्रीय लोक दल का गांव है, लेकिन बीच में कुछ व्यवधान होने की वजह से अब दोबारा फिर से ज्यादा लोगों से गांव में राष्ट्रीय लोक दल से जुड़ने की अपील करी गई। इसी मुहिम में हमारे बहुत ही ऊर्जावान युवा साथी जो मेरे मित्र भी हैं, भाई अनुभव त्यागी जी गांव कुटेसरे की धरती में जन्मे। इनकी ये इच्छा थी कि मैं अपने गांव में कोई प्रोग्राम हो तो उसमें मैं ज्वाइन करूं। अनुभव जी ने, उनकी पूरी टीम ने, पूरे गांव कुटेसरा ने, सभी पूर्व प्रधानों ने, प्रधान प्रत्याशियों ने, वर्तमान प्रधान ने, जिला पंचायत सदस्यों ने इकट्ठे होकर के बहुत ही अच्छा एक मैसेज दिया, बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम को संपन्न किया। और हम लोग ये विचार था कि कुटेसरा में आके बाहर से कोई, मान लिया आप 20 किलोमीटर दूर से आके, कोई 50 किलोमीटर दूर से आके, कोई 100 किलोमीटर दूर से आके यहाँ पे नेतागिरी करके चले जाते हैं लोग, और लोगों का संगठनों के नाम पे जो शोषण करते हैं। हमने आज एक पौधा गांव कुटेसरा में राष्ट्रीय लोक दल ने माननीय राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी जी ने जो आज एक पौधा गांव कुटेसरा में लगाया। मैं गांव के सभी लोगों से आपके माध्यम से ये अपील भी करना चाहता हूं कि इस पौधे को समय समय पर खाद और पानी देते रहना, जिससे पौधा कल को बरसात से, धूप से आए और बरसात और धूप में आप लोगों के काम आए। ये एक दिन बड़ा पेड़ बने, एक दिन बहुत काबिल नेता बने। मेरे भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भाईचारा सम्मेलन किया है राष्ट्रीय लोक दल का, किस तरह का? देखिए, ऐसा है, हमने
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने, हमारे नेतृत्व ने तय किया कि हम देश भर में भाईचारा स्थापित करें। आज भाईचारा की ज़रूरत है। धर्मों में भाईचारा हो, जातियों में भाईचारा हो, वर्गों में भाईचारा हो, सब में भाईचारा स्थापित करने की ज़रूरत है और उसी काम को हम सम्मेलन के जरिए कर रहे हैं। इसलिए आज ये कुटेसरा में, और सबसे ज़्यादा तो ये हुआ कि आज किसान यूनियन के नेता, पहले अंकित बाल्यान ज्वाइन किए थे, अब अनुभव त्यागी किया है, ये सब लोग आ रहे हैं और लोकदल का कारवां बढ़ रहा है। जयंत चौधरी जी का नेतृत्व बढ़ रहा है और किसान और गांव के सब वर्ग, मजदूर, किसान, सब लोकदल की तरफ देख रहे हैं। जब से गन्ने का 400 कराया हम लोगों ने, लोगों को ये उम्मीद है कि लोकदल ही हम सरकार में हैं। पहले हम सड़क पे बात करते थे, हम किसानों के सवाल सड़क पर उठाते थे, अब हम प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं। अभी आपको पता हो कि एक प्रोग्राम बनने जा रहा था कि कोल्हू खत्म होंगे, सारा गन्ना मिल पे जाएगा। जयंत चौधरी जी ने उस प्रस्ताव का विरोध किया, हमारे दल ने उसका संज्ञान लिया, तो सरकार ने उसको माना और कोल्हू लगने की जो प्रक्रिया खत्म हो रही थी, अब कोल्हू चलेंगे और वो भी किसान का नुकसान होने जा रहा था। खंडसारी उद्योग समाप्त हो जाता, मिल मालिकों का एकाधिकरण हो जाता। ये तमाम सवाल हैं। इसलिए लोकदल हर वक्त गांव और किसान के लिए खड़ा है, उनकी लड़ाई के लिए हम खड़े हैं, हम उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। बेरोजगारी की बात आपने कही है, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, समाधान क्या है इसका? इसका समाधान लघु उद्योग है, जो महात्मा गांधी कहते थे, जो चौधरी चरण सिंह कहते थे, जो काम हाथ से हो सकता है उसे हाथ से करो। सरकार उनको ट्रेंड करे, जयंत चौधरी जी ट्रेंड कर रहे हैं, सरकार पैसा दे, वो लघु उद्योग लगाएं, गांव-गांव में उद्योग लगाएं। हमारे यहाँ ट्यूबवेल है, घरों में बिजली है, छोटा उद्योग लगाएं और छोटा उद्योग लगाएंगे तो उसमें काम होगा। सरकार को कोऑपरेटिव मार्केटिंग बनानी पड़ेगी, जहां लघु उद्योग बनाने का, जो छोटे काम करने वालों का बाजार बने। चूंकि किसी को पता ही नहीं है कि हाथ का सामान कहाँ बिकता है। जब ये पता होगा कि ब्लॉक पर बिकता है, पता होगा कस्बे में बिकता है, तो लोग सस्ता सामान खरीदेंगे। फैक्ट्री के सामान से हाथ का बना सामान आधे दाम पर मिलेगा और जो काम फैक्ट्री से होता है उसकी सारी कमाई एक घर में जा रही है, एक परिवार को जा रही है। और जो काम हाथ से होगा, जब गांधी जी चरखा काटते थे, गांधी जी ने कहा खादी गुराम उद्योग को बढ़ाओ। कोई पूनी बना रहा था, कोई सूत काट रहा था, कोई अटेर रहा था, कोई इसको बुन रहा था, कोई रंग रहा था। आज गांधी जी के सिद्धांत पे करोड़ों लोगों को काम मिल रहा है। तो हमारी यही नीति है, यही चौधरी चरण सिंह चाहते थे, यही गांधी जी चाहते थे। इसको बढ़ावा दोगे तब बेरोजगारी खत्म होगी। जैसी कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है, मुजफ्फरनगर में नेम प्लेट का मुद्दा छाया था, उसको लेकर क्या कहा जाएगा? भाई अब देखो, हम लोगों ने तो विरोध किया था, मैं तो अभी बोला अपने भाषण में, आपने सुना होगा। मैं ये कह रहा हूँ, जब मैंने कहा था, वो नक्शा बैठे थे बीजेपी वाले, मैंने कहा था कि जब मुस्लिम आम को पकाता है, तोड़ता है, पेटी में पैक करता है, तब तो आम पे हाथ लगता है। और जब वो ठेली पे अगर उसे रख कर बेचेगा तो वो खराब हो जाएगा। मजदूर हमारी भैंस के नीचे दूध निकालता है, जब तक दूध निकालता है, बाल्टी में लाएगा और हमारे घर में उसको पकड़ाएगा, तब तक तो ठीक है। अगर उसका हाथ हमारी पतीली के लग जाए, दूध का लग जाए, दूध है पवित्र। ये भावना ये खत्म होनी चाहिए। इस तरह की बातें समाज में दुखदाई हैं और हमें इसके लिए जन जागरण करने की आवश्यकता है। समाजवादी पार्टी ये कह रहे हैं कि मुसलमान राष्ट्रीय लोकदल छेड़ता जा रहा है, तो इसमें आज सम्मेलन में मुसलमानों की भारी संख्या देखने को, इसको लेकर क्या कहेंगे? अच्छा, समाजवादी क्या कहती है, वो सब अपना अपना वोट बैंक की बात करते हैं। लोकदल के साथ है मुस्लिम भाई लोकदल के साथ है, लोकदल मुसलमान भाइयों के साथ है, इतना ही मैं कहूँगा। किसान है तो ये सब चौधरी साहब की वजह है। साथियों, उसके बाद चौधरी साहब विभिन्न पदों पर रहे। आपको पता होगा कि चौधरी साहब मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के और देश के गृह मंत्री रहे, प्रधानमंत्री तक पहुंचे। ऐसे थे चौधरी चरण सिंह जी, जो आज आपके बीच में नहीं रहे, परंतु उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने और हमारे राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी जी ने, जो आज उनके सपनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, हमें आपके बीच में उसके बाद आप समझते हैं कि चौधरी अजीत सिंह जी, जो आज तक आपका गन्ना कभी सप्लाई नहीं होता था, आप दोनों वर्षों पर आधे पौने भाव में अपने गन्ने को डाल करके सप्लाई करते थे। आपने देखा होगा चौधरी साहब ने 25 किलोमीटर मील की दूरी घटा करके 15 किलोमीटर की थी। ऐसे थे चौधरी अजीत सिंह जी, जब उद्योग मंत्री रहे उन्होंने लाइसेंस देने का काम किया था। तो साथियों, अभी आदेश हो गया, थोड़ा बताइए अनुभव जी
जी दोनों साथ ही मिलकर ऐसा बढ़िया प्रोग्राम किया है, इसके लिए बारंबार आपका धन्यवाद। और साथियों, हमारे मुख्य अतिथि जिनके कुशल नेतृत्व में आज हमारी पार्टी का संगठन चल रहा है, और मैं बधाई देना चाहता हूं अपने मुख्य अतिथि जी को भी कि जिन्होंने आज इस संगठन को, मुझे नहीं लग रहा कि 15-16 राज्यों में संगठन बना दिया। इसके लिए तहे दिल से कह आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा समय ना लेते हुए साथियों, केवल दो ही नारे, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जैन चौधरी, मेरे अखिलेश के भाई भी बहुत बैठे, एक नारा जानदार तरीके से, भाईचारा, भाईचारा। धन्यवाद साहब। तो राष्ट्रीय लोकदल से पाल समाज से मिथिलेश पाल अगर विधायक बनी तो राष्ट्रीय लोकदल से बनी। सम्मानित साथियों, मैं बताना चाहता हूं, राष्ट्रीय लोकदल सब समाज की पार्टी है। विधायकों ने वहां मुद्दा उठाया और आज 400 का मूल्य आपको मिल रहा है। सिर्फ इतना ही कहना है कि अपने लोकदल के हाथ मजबूत कीजिए, अपने नेताओं, अपने लोगों के बीच जा रहिए। पार्टी ऐसे ही निरंतर आपकी आवाज उठाती रहेगी और आपके बीच निरंतर जो भी मुद्दा कोई हो, हमारे सारा लोकदल के जो भी हमारे नेता हैं, करते मुजफ्फरनगर की पूरी टीम आपके बीच आती रहेगी। दोबारा से यहाँ की टीम को और कुटेश्वर के लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज के मेरे साथ ज्वाइनिंग करनी थी नई दिल्ली, लेकिन वो हो नहीं पाई। तो उसके बाद उन्होंने भाई की तबीयत खराब थी उस टाइम पे, तो इन्होंने कहा कि मैं अपने गांव में एक कार्यक्रम लोकदल का रखना चाहता हूं और मैं वहीं नहीं सबके सामने संगठन को ज्वाइन करना चाहता हूं। मैं अपने गांव में, मैं जिस मिट्टी में पैदा हुआ उस गांव के लिए सारा बनना चाहता हूं कि ऐसा ना हो कोई 20-30 किलोमीटर दूर से नेता आए और हमारी समस्याओं को सुने। कोई गांव में भी आपकी समस्या सुनने के लिए कोई व्यक्ति खड़ा होना चाहिए। तो मैं तो भाई की बहुत अच्छी मानता हूं पहल कि इन्होंने अपने गांव में कार्यक्रम रखा। कुछ लोग जैसे हमारे प्रधान जी छपार वाले बोल रहे थे छपार करेंगे प्रोग्राम या कहीं और करेंगे, लेकिन अनुभव भाई ने आज यहाँ पे प्रोग्राम करके और पार्टी ज्वाइन करी। उसके लिए पार्टी की तरफ से जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए और पार्टी की तरफ से मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ। इसी कड़ी में तिल्लोक दागी जी, हमारे जिला अध्यक्ष छोटे भाई संजय राठी जी और मंच पर सभी उपस्थित मेरे सम्मानित नेतागण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मां शक्ति, आप लोग यहाँ इतनी गर्मी में इकट्ठे हो गए, सबसे तो पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ साथियों, और आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ अंकित भाई, आज इस भाईचारा सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष बड़े भाई संजय राठी जी, आज इस बड़ी ही खूबसूरत मीटिंग के मुख्य अतिथि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन आदरणीय तिल्लोक त्यागी जी, उनके साथ चलकर आए प्रमोद कुमार जी, विनय प्रमुख जी, राम निवास जी, बड़े भाई अजीत राठी जी, भूपेंद्र प्रधान जी, बुढ़ाना से प्रमुख विनोद मलिक जी।